So, students of class 10, now we will learn chapter 6 manufacturing industries. Sugar industries. India stands second as a world producer of sugar but occupies the first place in the प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। यानी भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल जो होता है वह भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा जो है घट जाती है। वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड, यानी चीनी उद्योग की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए। इन 2010-11 देयर वेयर ओवर 662 शुगर मिल्स इन द country spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh। वर्ष 2010-11 में देश में 662 से अधिक चीनी मिलें थी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। चीनी मिलों का 60% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थित है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर सो इट इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। यह उद्योग मौसमी है, अतः यह जो है सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। इन रिसेंट ईयर्स there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra। पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। This is because the cane produced here has a higher sucrose content। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा होती है। The cooler climate also ensures a longer crushing seasons. Moreover, the cooperatives are more successful in these states। मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है और अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी मानी जाती है, और इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही है। Major challenges include the seasonal nature of the industry, old and inefficient method of production, transport delay in reaching can to factories and the need to maximize the use of baggage। यानी इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है कि इस उद्योग का अल्पकालीन होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता के गन्ने का जो है समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। नेक्स्ट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी खनिज आधारित उद्योग। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्री दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी। क्या आप इस वर्ग के आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा तथा इस्पात उद्योग। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। यानी लोहा तथा इस्पात उद्योग का जो आधारभूत यानी बेसिक उद्योग है, क्योंकि यह अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर होते हैं। Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods। विविध प्रकार के जो इंजीनियरिंग सामान बनाए जाते हैं, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन एंड consumption of steel is often regarded as the index of a country's development। विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा
तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। यानी आयरन एंड स्टील इज ए हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश गुड्स और हैवी एंड बल्कि इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1। यानी जो भी कच्चा माल दोनों यानी जो भारी सामानों में स्थूल होते हैं उनके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है, और इस उद्योग के लिए जो लौ अयस्क कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात होता है वह लगभग 4:2:1 का होता है। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील where should the steel plants be ideally located. Remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the market and consumers. इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है, और इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए, यह याद रहे कि इससे जो है निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होनी चाहिए। In 2016, with 95.6 million tons of crude steel production, India ranked third among the world crude steel producers, and it is the largest producer of sponge iron. And in 2016, per capita consumption of steel in the country was only around 63 kg per annum against the world average of 208 kg. वर्ष 2016 में भारत 956 लाख जो है टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर था, और यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। और इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जो है खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। सो चिल्ड्रन, we will learn more about this chapter in next class.